अगर आप पर किसी ने स्टिक से अचानक हमला किया तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है अपने आप को बचाने के लिए। गलती की तो डायरेक्ट हेड हिट। 90% लोग ये सोचते हैं कि वो ब्लॉक कर लेंगे, लेकिन रियल फाइट में बॉडी फ्रीज हो जाती है। आज मैं तुम्हें वो डिफेंस बताऊंगा जो एक्चुअल में काम करता है। ये डिफरेंस है ट्रेंड और अनट्रेंड इंसान में। मोस्ट लोग यहाँ फोर्स यूज करते हैं और इसी वजह से डैमेज उन्हें ही होता है। स्टिक फोर्स से नहीं, एंगल और टाइमिंग से कंट्रोल होता है। अगर तुमने यहाँ ब्लॉक नहीं किया तो इम्पैक्ट सीधा यहाँ लगेगा। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये तुम्हें एक चांस देता है कंट्रोल लेने का। जैसे ही अटैक आए, आपको आपके फोरम के ये वाले हिस्से पर रोकना है, क्योंकि इस जगह पे आप अटैक और दर्द दोनों झेल सकते हो। और जैसे ही अटैक हुआ, डांग की ग्रिप को पकड़ते हुए अंदर की तरफ लॉक कर देना है और पावर के साथ ओपोनेंट की बॉडी को पुश कर देना है। हर एक वेपन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है। जैसे कि डांग की स्ट्रेंथ है उसकी लॉन्ग रेंज और उसकी वीकनेस है उसकी शॉर्ट रेंज। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी के पास स्टिक है तो आपको हमेशा उसके शॉर्ट रेंज में जाके डिफेंस करना है, ना कि लॉन्ग रेंज में जाके। अभी बाकी का अभ्यास मैं अपनी उस पहाड़ की चोटी पे करूंगा, बट पहाड़ पे चढ़ने से पहले मेरे को यहाँ पे कुछ अतरंगी चीज़ें देखने मिली है। जैसे कि कई प्रकार की यहाँ पे हड्डियाँ हैं। ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है। मैं अपना अभ्यास ये नीचे भी कर सकता था, बट वो पहाड़ की चोटी पे करने का अलग ही मज़ा है और एक अलग प्रकार की एनर्जी फील होएगी। तो फटाफट वहाँ पे चढ़ते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं। समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी ट्रेनिंग पहाड़ के निचले हिस्से से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये जगह मेरी बॉडी का असली बैलेंस टेस्ट करती है। कटाना या डांग उठाने से पहले मैं अपने पैर और बॉडी को कंट्रोल में लाता हूँ, क्योंकि बिना बैलेंस के कोई भी वार पावरफुल नहीं होता। उसके बाद मैं डांग का अभ्यास करता हूँ, जहाँ हर मूव सिर्फ स्पीड के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल और प्रिसीशन का होता है। मैं जल्दी डांग की हर मूव का प्रॉपर ब्रेकडाउन और ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले उसे खुद परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। ट्रेनिंग के एंड में मैं फ्लिप्स और किक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये मेरी बॉडी को हर सिचुएशन के लिए रेडी बनाता है। और इसी के साथ आज का मेरा अभ्यास यहीं खत्म होता है।